हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीसीआई यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गेट 2024 का क्वेश्चन जो आपका मास ट्रांसफर से पूछा गया था। तो आपका क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO2 गैस डिफ्यूजेस थ्रू ए स्टैग्नेंट एयर फिल्म ऑफ थिकनेस 2 mm at 1 bar and 30 degree centigrade. Now the diffusion coefficient of SO2 in air is 1 into 10 to the power minus 5 meter square per second. The SO2 partial pressure at the opposite side of the film are 0.15 bar and 0.05 bar. The universal gas constant is 8.314 joule per mole per Kelvin. Assuming ideal gas behavior, the steady state flux of SO2 in mole per meter square per second through the air film is. अब देखो यहाँ पे बोला है SO2 गैस डिफ्यूजेस थ्रू स्टैग्नेंट एयर फिल्म। दैट मीन्स कि ये कौन सा केस है हमारा, ये है हमारा ए डिफ्यूजिंग थ्रू नॉन डिफ्यूजिंग बी। ठीक है, ये है आपका ए डिफ्यूजिंग थ्रू नॉन डिफ्यूजिंग बी। ठीक है, अब इसमें हम देखो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। बेसिकली हमें फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स के लिए जो फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू डी ए बी इंटू पी टोटल डिवाइडेड बाई आर टी इंटू Z2 - Z1 एल एन पी टी माइनस PA2 डिवाइडेड बाई पी टोटल माइनस PA1। अब यहाँ पे जो जो डेटा है वो हम एक जगह पे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये प्रेशर टोटल बार है, वो दिया हुआ है आपका 1 बार, और DAB जो है आपका देख सकते हो 1 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। पी टोटल जो है 1 बार है, तो इसको मैंने पास्कल में लिख दिया। PA1 जो है आपका वो है मतलब पार्शियल प्रेशर 0.15 बार और एक 0.05 बार, तो इसको मैंने पास्कल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब आगे हम और डेटा लिख लेते हैं और क्या क्या दी हुई है। टेम्परेचर आपका दिया हुआ है, आपका वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं स्टैंडर्ड में। ठीक है, और आपका जो जेड है मतलब बेसिकली डेल्टा जेड जो है बेसिकली Z2 - Z1 2 mm है। ठीक है, और आपका जो है बस इतनी सारी चीज़ें आपकी दी हुई है। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और जस्ट हम फ्लक्स निकाल लेंगे। तो एन ए क्या हो जाएगा आपका DAB इंटू DAB इंटू पी टोटल डिवाइडेड बाई RT डेल्टा जेड मतलब यहाँ पे Z2 - Z1 इंटू ln पी टोटल माइनस का PA2 डिवाइडेड बाई पी टोटल माइनस का PA1। ठीक है, ये है आपका मेन फॉर्मूला। अब डी ए यहाँ पे वैल्यू हम पुट करते हैं अगर, तो एन इक्वल टू डी ए बी है 1 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। पी टोटल देखोगे तो ये आपका 10⁻5 पास्कल में हो गया। आर की वैल्यू 8.314 आपका है, वो है आपका जूल पर मोल पर केल्विन में। ठीक है, इंटू टेम्परेचर है 303 केल्विन, केल्विन में रखेंगे। अब यहाँ पे Z2 है, तो ये आपका mm में है, तो इसको हम कर लेते हैं 2 इंटू 10⁻³ मीटर में। ठीक है, तो 2 इंटू 10⁻³ हो गया। नाउ ln अब पी टोटल जो है आपका क्या है 1 बार। तो अगर आप देखो यहाँ पे मतलब बेसिकली अगर ऐसे भी रखते हो 10⁵ पास्कल रखोगे और माइनस का 0.05 इंटू 10⁵, और अगर फिर नीचे में रखोगे तो ये 10⁵ जो है वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब बेसिकली मैं ये बोल रही हूँ कि 1 इंटू 10⁵ लिख दिया, माइनस का PA2 0.05 इंटू 10⁵ लिखा, डिवाइड बाई 1 इंटू 10⁵ माइनस का PA1 जो था 0.15 इंटू 10⁵। ठीक है, तो ये 10⁵ जो है वो दोनों तरफ से कॉमन हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली हम इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, एन इक्वल टू ये हो गया आपका 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 8.314 इंटू 303 इंटू 2 इंटू 10⁻³ और इसको आप सीधा लिख दो ln 1 - 0.05 डिवाइडेड बाई 1 - 0.15। ठीक है, ये अब इसको हम गेट कैल्सी में कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो पहली बात ये कैंसिल हो गया -5 से +5। ठीक है, अब ये हो गया एन ए इक्वल टू 1/8.314 इंटू 303 इंटू 2 और ये ऊपर चला जाएगा तो ये पावर 3। ठीक है, ln इसके अंदर आ जाएगा 0.95
डिवाइडेड बाई 0.85। अब इसको हम गेट कैल्सी में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जस्ट 0.95 डिवाइड बाई 0.85, इसका हमने ले लिया ln, ठीक है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 8.314 एंड डिवाइडेड बाई 303 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो n इक्वल टू यहाँ से आ रहा है आपका 0.022, ये हो गया आपका मोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आपसे पूछ रहा था, देखो यहाँ पे फ्लक्स पूछ रहा था मोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में, तो आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 0.022। तो ऑप्शन विल बी 2 जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।